जय भीम नमो बुद्धाय। आइए आज बात करते हैं किस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें पानी पीने का हक और अधिकार दिलवाया। 20 मार्च 1927, 95 साल पहले दलितों को, अछूतों को पानी पीने का हक और अधिकार नहीं था तालाबों से, लेकिन बाबा साहब ने अपनी समझदारी से, अपने संघर्ष से किस तरह से अछूत कहे जाने वाले लोगों को पानी पीने का हक और अधिकार दिलवाया। आइए जानते हैं। कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चौदार तालाब का पानी पीने की इजाज़त अछूत लोगों को नहीं थी। बाबा साहब ने किस तरह से चौदार तालाब का पानी पीने का अधिकार अछूत लोगों को दिलवाया, इस पर आज चर्चा करेंगे। इस चौदार तालाब का पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, बल्कि इससे यह साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। यह बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने चौदार तालाब का पानी पीने से पहले कही। चौदार तालाब का पानी पीकर न सिर्फ बाबा साहब ने अछूत कहे जाने वाले लोगों को इंसानों का दर्जा दिया, बल्कि ब्राह्मणवादी परंपराओं को भी तहस नहस कर दिया। कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चौदार तालाब का पानी पारसी, ईसाई, मुस्लिम सभी लोग पी सकते थे। यहाँ तक कि जानवरों तक भी इस तालाब का पानी पी सकते थे, लेकिन अछूत कहे जाने वाले लोगों को इस तालाब का पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ का पानी जानवर, कुत्ते, बिल्ली, भैंस सभी पी सकते थे, लेकिन अछूत कहे जाने वाले लोगों को इस तालाब का पानी छूने तक की भी मनाही थी। उस समय अछूत लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था, कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। जो आज आप ये बिसलेरी का पानी पीते हो ना, अगर बाबा साहब हमें पानी पीने का हक और अधिकार नहीं दिलवाते तो आज आप पानी की एक एक घूंट के लिए तरसते हैं, तड़प तड़प कर मरते हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र के समाज सुधारक C.K. बोले ने एक विधेयक पारित करवाया मुंबई विधानमंडल में, जिसमें अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने की इजाज़त दी गई। वे अछूत सार्वजनिक स्थान जैसे अस्पताल, स्कूल, अदालत में भी जा सकते थे, लेकिन स्वर्ण हिंदुओं ने नगर पालिका के इस कानून को भी मानने से इनकार कर दिया। इन दिनों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दलित कहे जाने वाले लोगों को उनके हक और अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे थे। बाबा साहब लोगों को समझा रहे थे कि जब कुएं, तालाबों का पानी कुत्ते तक पी सकते हैं, जानवर तक पी सकते हैं, फिर तुम तो आदमी हो, तुम क्यों नहीं पी सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत किया और लोग लगातार जागृत भी हो रहे थे, जागरूक भी हो रहे थे। लोग लगातार जागरूक भी हो रहे थे। बाबा साहब गांव-गांव जाकर लोगों को समझा रहे थे उनके हक और अधिकारों के बारे में। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर 5000 अछूत लोग शामिल थे उस सभा में बाबा साहब ने अछूतों को संबोधित करते ये 3 बातें कही कि तुम्हें तथाकथित वे गंदे पेशे छोड़ने होंगे जिसके कारण तुम पर लांछन लगाए जाते हैं। तुम्हें मरे हुए पशुओं का मांस खाना बंद करना होगा, और तुम्हें अपने दिमाग से एक बात और निकालनी होगी कि तुम अछूत हो। ये बात तुम अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो, तुम भी इंसान हो, ये बात समझो। बाबा साहब ने उसी सभा में चौदार तालाब के बारे में एक और बात कही कि इस चौदार तालाब का पानी जायकेदार है। मैं इसलिए उसका पानी नहीं पीना चाहता, बल्कि हम यह साबित करना चाहते हैं चौदार तालाब का पानी पीकर कि हम भी इंसान हैं। फिर सभी लोग बाबा साहब के साथ चौदार तालाब की ओर चल दिए। दोपहर का समय था, सभी लोग चौदार तालाब पर पहुँचे। बाबा साहब भी चौदार तालाब पर पहुँचे और बाबा साहब इस सभा में उपस्थित सभी लोग उठ खड़े हुए और बाबा साहब के साथ चौदार तालाब की ओर चल दिए।
दोपहर का समय था। सभी लोग चौदार तालाब पर पहुंच गए। फिर बाबा साहब सीढ़ियों से नीचे उतरे और उंजली भर पानी पिया, और उसके बाद बाबा साहब के बाद सभी ने पानी पिया। वहाँ पर स्थित लोगों ने सभी ने पानी पिया। उस समय बाबा साहब ने बात कही थी कि इस तालाब का पानी पीने से हम अमर नहीं हो जाएंगे, बल्कि इससे यह साबित होगा कि हम भी इंसान हैं। उस समय दलित अछूत कहे जाने वाले लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। आज जो हम लोग ये बिस्लेरी का पानी पीते हैं, घरों में नलकूप लगे हुए हैं, ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब न होते तो आज आप पानी के लिए भी मोहताज होते। अगर आज बाबा साहब न होते तो आज आप पानी के लिए भी मोहताज होते। जब अछूत लोगों ने और बाबा साहब ने तालाब का पानी पिया तो इससे स्वर्ण लोग तिल मिला उठे और उन्होंने झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया। झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि ये लोग चौदार तालाब के बाद अब विदेश्वर मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये उसे भी अपवित्र करेंगे। इससे सवर्ण लोग बौखला गए और उन्होंने अफवाह फैलाई कि ये लोग चौदार तालाब का पानी पीने के बाद अब विदेश्वर मंदिर में भी प्रवेश करेंगे और उसे भी अपवित्र करेंगे। और स्वर्ण लोग, बहुत बड़ी संख्या में स्वर्ण लोग अब डंडे लाठियाँ लेकर के अछूतों को पीटने लगे। इसमें सैकड़ों की संख्या में अछूत लोग, जो उस समय अछूत कहे जाते थे, दलित लोग, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। कई लोग घायल भी हुए। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कही कि हमें इनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें शांतिपूर्ण ढंग से इस काम को करना है। सभी ने बाबा साहब की बात मान ली। किसी ने भी कोई झगड़ा, कोई गलत हरकत नहीं की। इसके बाद स्वर्णों ने क्या काम किया, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद स्वर्णों ने चौदार तालाब को गोमूत्र, गाय के पेशाब और गोबर से उसे पवित्र किया। उस तालाब में गाय का मूत्र और गोबर उसमें मिलाया गया चौदार तालाब में। फिर इसके बाद उसे शुद्ध किया गया। तो हमारे छूने से भी कोई चीज़ अपवित्र हो जाती है। ये बात हमारे लोगों को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि जिस तरह आज के दौर में मीडिया, समाचार पत्र हमारी खबरें नहीं दिखाते और हमें नज़रअंदाज करते हैं, उस दौर में भी मीडिया और समाचार पत्र हमें लगातार नज़रअंदाज कर रहे थे और वो हमारी खबर बिल्कुल नहीं छापते थे। तो एक भाला नामक अखबार है, स्वर्णों का पक्षधर है, उसमें लिखा कि आप मंदिरों और जलाशयों को अपवित्र करना और उन्हें छूना तुरंत बंद कर दें। अगर अछूत लोग ऐसा नहीं करते तो उन्हें सबक सिखा दिया जाएगा। इसके बाद बाबा साहब ने उनका जवाब दिया कि हम सबक सिखाने वाले लोगों को भी देख लेंगे। बाबा साहब ने साफ साफ आंसर दिया, उन्हें उत्तर दिया कि सबक सिखाने वालों को भी देख लिया जाएगा। लेकिन बाबा साहब एक बात और कहते हैं कि ये चौदार तालाब का पानी, चौदार तालाब सत्याग्रह का आंदोलन है जो, बाबा साहब एक बात और कहते हैं कि ये जो आंदोलन किया है, ये मैंने पानी पीने के लिए नहीं किया है, बल्कि ये मैंने इसलिए किया है कि हम अछूत नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। और बाबा साहब एक और बात कहते हैं कि ये जो पानी पीने का आंदोलन किया है, ये पानी पीने का आंदोलन नहीं था, ये बल्कि समानता, स्वाभिमान और मानवाधिकारों के लिए मैंने आंदोलन किया है। ये आंदोलन मैंने इसलिए किया है कि हम भी इंसान हैं। बाबा साहब अछूत कहे जाने वाले लोग जो अंदर से मर चुके थे, उन्हें जिंदा करने का काम कर रहे थे इस चौदार तालाब का पानी पीकर। बाबा साहब ने चौदार तालाब का पानी इसलिए भी पिया कि वो बताना चाहते थे कि यदि अछूत और शूद्र और दलित कहे जाने वाले
लोग हिंदू समाज का अंग हैं तो आप उन्हें जलाशयों से, तालाबों से, कुओं से पानी क्यों नहीं पीने देते? अगर अछूत लोग हिंदू समाज का अंग हैं तो आप लोग उन्हें वो काम क्यों नहीं करने देते जो काम आप करते हैं? आप उन्हें तालाबों से पानी नहीं पीने देते। डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई हाई कोर्ट में 10 साल तक चौदार तालाब के लिए केस लड़ा और बाबा साहब की मेहनत का ही परिणाम है कि 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चौदार तालाब का पानी पीने का अधिकार मिल ही गया। आज जो आप अपने घरों में पानी पीते हो ना, उस समय हमारे लोगों को बूंद बूंद पानी नहीं मिलता था, तरसते थे वो बूंद बूंद के लिए, तड़प तड़प कर मरते थे उस समय वो। आज आप लोग कहते हो कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। आज आप लोग बोलते हो ना कि बाबा साहब ने क्या किया है। अगर वो आप लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं देते ना तो आप तड़प तड़प कर मरते। उस समय हमारे लोग पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाते थे, लेकिन स्वर्ण लोग बूंद भी नहीं देने पसंद करते थे। हमारे लोगों को एक बूंद पानी का भी देना पसंद नहीं करते थे। अगर हम हिंदू हैं तो ये लोग हमें तालाबों से पानी क्यों नहीं पीने देते? जय भीम, नमो बुद्धाय। और इसी के साथ बाबा साहब ने हमें पानी पीने का अधिकार दे ही दिया। जय भीम। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अम्बेडकर ना होते तो आज हम ये कमीजें और ये वीआईपी पैंटें, जीन्स की पैंटें, ये बाढ़ हवा में ऐसे नहीं हो पाते। तो बाबा साहब को हमें जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है हम लोगों के लिए। और एक बात और, अंबेडकर जैसा दूसरा आदमी इस धरती पर अब कभी दोबारा पैदा नहीं होगा। वो अकेले इतना कुछ कर गए और हम 85% होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति में हैं हम। तो अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।